प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। एकादशी की कथा, पुत्रदा एकादशी की कथा आप श्रवण करें। 11 की कथा सभी भक्त और भक्तिमती माताएं, वैष्णव भक्त अपना व्रत करें और साथ ही ये कथा वीडियो चैनल के माध्यम से श्रवण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान का कीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है? इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसको सुनो। भद्रावती नगर में सुकेतुमान के नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें पिंड दान कौन देगा? इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राजे, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि
कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन करवाया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग लोक मिलता है और भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा का, 11 एकादशी के व्रत का महात्म्य बहुत है। जी हाँ, इसका पुण्य बहुत मिलता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं।
वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, कृष्ण गोविंद गोपाल की जय हो, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।